सो फ्रेंड्स, अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बैंकिंग में ही एक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट। एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट का मतलब है कि बैंक अपनी रेपुटेशन यूज कर रही है। पढ़ते हैं इसको जरा कंसेप्ट को। अ बैंक हैज़ मोर एक्सेप्टेबल क्रेडिट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इट्स कस्टमर बिकॉज ऑफ दिस मोर ऑफर देन not the bank is called to accept or endorse a bill on behalf of its customer. The bank has to honor this acceptance on behalf of its client only in the event of default. Underline करें हम, only in the event of default. आपने एक लेटर ऑफ क्रेडिट सुना होगा। बैंक एलसी इशू करती है। अब अगर उसका कस्टमर पे करे अथवा ना करे, बैंक उसे पे करता है। इसीलिए बैंक से कहते हैं कि बैंक से एलसी एक्सेप्ट करा के दे दीजिए। ठीक है जी। एज अगेंस्ट दिस लाइबिलिटी द बैंक हैज अ करस्पॉन्डिंग क्लेम अगेंस्ट द कस्टमर ऑन हुज बिहाफ इट हैज अंडरटेकिंग टू बी अ पार्टी टू द बिल आइदर एज एन एक्सेप्टर और अ एंडोर्सर एज अ सेफ गार्ड। चलिए, such acceptance which are outstanding at the close of the year and the corresponding assets security is disclosed as contingent liabilities। ये हमारी बुक्स में contingent liability शो होती है। मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह आपको लेता हूँ और उससे आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फ्रॉम डिटेल प्रिपेयर acceptance, endorsement and other obligation account as would appear in the general ledger। So friends, मैं दो अकाउंट क्रिएट करता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो। ठीक है, एक्सेप्टेंट इंडोर्समेंट के अलावा और भी दूसरा अकाउंट जो करस्पॉन्डिंग है वो कैसे क्रिएट होगा वो समझाऊंगा। चलिए समझते हैं इसको। इन्होंने हमसे पूछा है कि बनाना है एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। किसमें? जनरल लेजर। ठीक है, इसका एक करस्पॉन्डेंस या मिरर अकाउंट बनता है। उस अकाउंट का नाम होता है कंस्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक गारंटीज। क्योंकि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों अकाउंट एक साथ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ें जरा। ऑन 1 अप्रैल एक्सेप्टेंस नॉट सेटिस्फाइड कितनी थी? 2230 की। तो अभी एक तरह से कंपनी की बैंक की लाइबिलिटी है। तो 1 अप्रैल 2013 को इसका जो नाम आएगा वो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम लेते हैं रुपीज़ इन 1000। ठीक है जी। तो ये आएगा 2230 की। तो यहाँ पर भी 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2223 है। दिस रिप्रेजेंट दिस सिक्योरिटी बैंक है, जो बैंक पैसा रखे है। तो जितने की लाइबिलिटी है उसकी उतने की ही सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आगे पढ़ें। आउट ऑफ विच 20 lakhs वर सब्सिक्वेंटली पेड ऑफ बाय द क्लाइंट एंड बैंक हैड टू ऑनर द रेस्ट। ठीक है, उसमें से
20 लाख के कस्टमर ने पे कर दिए और बाकी की बैंक ने ऑनर किए। 20 लाख का मतलब हो गया 2000। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे 13-14 में टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस और गारंटी कितनी, 20 लाख पे कर दिए। तो ये लिखेंगे पेड बाई क्लाइंट। जब क्लाइंट ने पे कर दिए तो इसकी मुझे सिक्योरिटी रखनी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, ये 2000। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि बैंक हैज़ टू ऑनर द रेस्ट। इसका मतलब है बाकी के उन्होंने खुद पे किए हैं। सो 13-14 में अकाउंट यही होगा, कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी 230। ये है पेड बाई बैंक, ये बैंक ने पे किए। तो यहाँ पर 13-14 में अब मैं लिख रहा हूँ बाय एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, क्योंकि पूरा अकाउंट बड़ा लंबा हो जाता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा कि 2230 में से 20 लाख कंपनी ने पे कर दिए और 230 हमारे बैंक ने पे किए। चलिए आगे पढ़ें। आ स्क्रूटनी ऑफ द एक्सेप्टेंस रजिस्टर रिवील्ड द फॉलोइंग। हमें ये पता चला कि ये इतनी लायबिलिटीज हमें नई रिसीव हुई हैं। ठीक है, तो जो नई रिसीव होंगी वो कहाँ होंगी, 13-14 में। अकाउंट क्या होगा, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक गारंटी। कितने की नाम लिख लेते हैं, A B C D E F। ए की है 1000, 1200, 500, 4270। ठीक है जी। अब आगे पढ़ें। एक एक डेट पे दी हुई है। 10 जून को हमने ए की पे की है, 30 सितंबर को बी की पे की है और 30 नवंबर को पार्टी ने नहीं, बैंक ने पे किया है। ये तीनों अभी हमारी बैलेंस है। तो हम लिखेंगे, पहले तो इस एंट्री को लिखें यहाँ पे 13-14 में टू एक्सेप्टेंस endorsement and other obligation अकाउंट 4270। इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री कर दी हमने। अब चलिए 10 जून 2013 को फिर से लिखेंगे हम कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक गारंटीज 10 लाख की, पेड बाई क्लाइंट। क्वेश्चन में लिखा है कि पेड बाई ए। ठीक है नहीं, अच्छा बैंक ने ऑनर किया है तो पेड बाई बैंक लिखो। तो यहाँ पर 10 जून 2013 को बाय एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट में आ जाएगा ये। फिर
30 सितंबर 2013 को लिखेंगे कंस्टिट्यूएंट लाइबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक गारंटी 1200 पेड बाई पार्टी। तो 30 सितंबर 2013 को अकाउंट यही एक दूसरे में चलेंगे, बस ट्रांजैक्शन पे आपको ध्यान देना है। बाय एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट 1200, ठीक है जी। अब 30 नवंबर को पार्टी ने पे किया तो ऑनर्ड बाई बैंक, टू कंस्टिट्यूएंट लाइबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक गारंटी 500। क्या लिखोगे? ऑनर्ड बाई बैंक, ठीक है जी। 30 नवंबर 2013 बाय एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट 500, ठीक है जी। चलिए अब क्या लिखा है क्वेश्चन में कि ये जो तीन हैं 800, 500 एंड 270 के, ये अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए, इसका मतलब है ये क्लोजिंग बैलेंस है। 31 मार्च 2014 को अकाउंट लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, हाउ मच? 1570, ठीक है ना। 1570 का ये क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा। टोटल कर ले, सो 31 मार्च 2014 का बाय बैलेंस कैरी डाउन 1570 का, ठीक है जी। नॉर्मली ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, बट मैंने आपको मिरर इमेज दिखाने के लिए बताया है। ओपनिंग बैलेंस आपका 2230 था, इस 2230 का ये डिस्पोजल हो गया। इसके बाद इतने आपको रिसीव हुए, ये ए का उन्होंने कहा बैंक ने ऑनर किया, बी का खुद पार्टी ने ऑनर किया, सी का बैंक ने ऑनर किया। बाकी ये जो तीन थे ये उन्होंने कहा कि अभी ऑनर नहीं हुए, यानी कि अभी बैलेंस बचे हुए हैं। क्लियर है? तो ये एक्सेप्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन में इसी तरीके से फॉर्मेट में दिए होंगे, आपको एक बार ज़रूर करना है, चाहे एक क्वेश्चन आप करके जाएं। थैंक यू।